हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ फ्राइडे को और क्या होने वाला है अगला दिन। अगला दिन मतलब कल मार्केट खुलेगा, ये न्यूज़ आया है। और कल खुलेगा एक्चुअली दो सेशन, छोटा दो सेशन होगा। पहला 9:15 से 10 o'clock तक 45 मिनट्स का, और दूसरा 11:30 से 12:30 तक 1 आवर का। लेकिन मार्केट एज यूजुअल जैसे खुलता है बिल्कुल उसी तरह इसमें ट्रेडिंग भी होगा, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे होता है। तो इसलिए जो चेंजेस आना होगा, डेटा चेंजेस जो आज हम लोग देखेंगे वो कल चेंज हो जाएगा और उस पर बेसिस मंडे को फिर अलग से होगा। तो इसलिए आज का ये सेशन भी इम्पॉर्टेंट है, ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि कल जो भी होना है, क्योंकि आज का वीडियो से अगर परसों आप मंडे को ये कीजिएगा तो वो फिट नहीं बैठेगा। तो इसलिए आज के लिए ज़रूरी है। तो हम लोग चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि आज वनडे चार्ट में तो एकदम क्लियर कट ये देखने को ही मिल रहा है कि एक मारू बोजू कैंडल बनाया है, जो कि जहाँ से खुला वहीं से ऊपर चला गया और जहाँ तक गया करीब वहीं अपने हाई के आसपास ही बंद हुआ। तो ये एक बहुत ही शानदार बुलिश कैंडल था और सारे जितने भी पहले हाई थे ऑल टाइम हाई बना के सारा इसने ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई बनाया और वो 22,250 को क्रॉस करके 22,352 का लेवल इसने अचीव किया। तो ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है और ये एक बुलिश कैंडल बना और नीचे से ही कल जैसा हम लोगों ने सोचा था कि ये बढ़ेगा, ऊपर बढ़ने का चांसेस था, सब कुछ फेवर में था। और मॉर्निंग में भी जब ओपन हुआ मार्केट तो उस समय कुछ भी अनफेवरेबल नहीं था, इसलिए मार्केट ने अपना स्टैंड लिया और सीधे ऊपर चला गया। तो हम लोग चलते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में, देखते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में अगर हम लोग देखें तो ये सीधा आपको लगेगा कि टुडे वाज द बायर्स डे। आज सिर्फ बायर का डे था, क्योंकि जहाँ से खुला है मार्केट देखिएगा, रॉकेट जिस तरह जाता है बिल्कुल उसी तरह बूम करके आकाश में चला गया और वहीं जाके वो रह गया, फिर नीचे उसका अभी एशेस भी नहीं आया। तो हम लोग इसको एक बहुत ही बुलिश मार्केट कहेंगे टुडे, ट्रेंडिंग मार्केट। तो इसको आप लोग ये समझिए कि इसने एक बहुत अच्छा मूव दिया था और आज काफ़ी पैसा बना होगा बायर्स लोगों का खासकर। हाँ, इसमें कुछ लोग जो ये सोच रहे होंगे कि अब गिरा सोच के जो पुट या जो कॉल शॉर्ट करते हुए होंगे वो लोग थोड़ा फंसे होंगे। तो ये तो होता ही है, इस तरह के मार्केट में लोगों को हमेशा लगता है, आशंका रहती है कि अब गिरेगा और इसमें ही लोग फंसते हैं। एक्चुअली यही तो मार्केट है बेसिकली। लेकिन जिसने आंख मूंद के ले लिया, एक बाई कर लिया कॉल और वो छोड़ दिया, तो वो ऊपर जाके जहाँ हवाई का जोर ख़त्म हुआ वहीं जाके उसने अपना पैसा बना लिया। तो हम लोग चलते हैं सीधे देखने के लिए कि ऑप्शन चार्ट में कि एक्चुअली यहाँ क्या गुंजाइश है। तो ऐसे तो कुछ देखने को यहाँ मिल नहीं रहा है। 22,400 और 350 के बीच में मार्केट रुका हुआ है और कॉल राइटर्स जो हैं 22,500 पर भी हैं और 22,400 पे, और भीतर भी घुस के कुछ कॉल राइटिंग हुई 22,300 पे भी हुई है। तो ये हम लोगों को, और पुट राइटिंग अगर हम लोग देखें तो 22,300 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है और ऊपर नहीं हुआ है, लेकिन बेस इसका 22,200 पर 1,26,000 के तक पुट राइटिंग की हुई है। तो ये एक अच्छा सपोर्ट का, अगर मार्केट गिरेगा भी तो एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। तो हम लोग सबसे पहले चलें ऑप्शन वाइज सेटअप में, देखें कि क्या है गुंजाइश। तो यहाँ सबसे पहले हम लोगों को जो देखने को मिल रहा है वो कि सबसे ज़्यादा 22,000 पे ही अभी तक मतलब पुट राइडर्स बैठे हैं और सबसे ज़्यादा कॉल राइडर्स हैं 22,800 पे। बाकी हम देखें तो एक अच्छा सपोर्ट हम लोगों को 22,200 पे है और जो टसल चलेगा वो 22,300 पे है, जहाँ कॉल एंड पुट दोनों बराबर हैं। और इधर 22,400 पे कॉल राइडर्स ज़्यादा हैं और पुट राइडर्स कम है। लेकिन अगर हम लोग चेंजेस देखें, फ्रेश चेंजेस देखें, तो उसमें हम लोगों को कुछ क्लियर दिखलाई दे सकता है, हो सकता है। तो हम लोग उसमें आ जाते हैं क्लियर चेंजेस देखने के लिए। तो देखिए, ये अगर हम लोग देखें तो 22,200 के पहले के कॉल राइटर्स जो घुसे हुए हैं, एक्सेप्ट फॉर 22,150 पर कॉल राइटर्स हैं, बाकी सब लोग अनवाइंड कर रहे हैं इधर।
और फ्रेश मतलब ये है। और सबसे ज़्यादा 22,200 पे ही हम लोगों को फ्रेश राइटिंग देखने को मिल रही है। वैसे 22,300 पे भी पुट राइटिंग काफ़ी हुई है, लेकिन ये देख के हम लोगों को लग रहा है कि मार्केट स्लाइटली बुलिश है, क्योंकि 400 तक पुट राइटर्स थोड़ा बढ़े हुए हैं। और यहाँ भी हम देखें 450 पर कॉल राइटर्स ने अनवाइंड किया है यहाँ 450 के आसपास, तो इसलिए ये थोड़ा सा बुलिश मार्केट शो कर रहा है। अब हम चल के देखते हैं इंस्टीट्यूशनल व्यू क्या है, उससे पता चलेगा। देखिए रिटेल ट्रेडर्स ने कॉल राइट किया है और पुट लॉन्ग किया है, मतलब ये इनका व्यू भयंकर बियरिश है रिटेल ट्रेडर्स का। तो ये वो लोग हैं जो कि मतलब उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट गिरेगा। और FII वालों ने कॉल लॉन्ग किया है और पुट शॉर्ट किया है, या सॉरी कॉल शॉर्ट किया है और पुट भी शॉर्ट किया है सेम अमाउंट में। 63,000 कॉल शॉर्ट किया है, 65,000 के करीब, और 61,000 के करीब पुट शॉर्ट किया। तो इक्वल दोनों तरफ, ये तो FII की आदत है दोनों तरफ हाथ फैला देने की, जिधर भी जाए मार्केट दोनों तरफ से लड्डू खाता है, और इसमें मार्केट में उठा पटक करने में ये काम आता है, ऊपर भी नीचे भी। तो कल हो सकता है थोड़ा मार्केट शुरू में ऊपर जाके बाद में नीचे आ सकता है, हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। तो क्योंकि दोनों तरफ या तो शुरू में नीचे जाएगा तब ऊपर जाएगा, नहीं तो शुरू में ऊपर जाएगा बाद में नीचे आएगा, दो ही चीज़ हो सकती है। और प्रोप्राइटर्स लोग बुलिश हैं, इनका व्यू बुलिश है, क्योंकि इन लोगों ने 2,35,000 का कॉल लॉन्ग किया है और पुट भी लॉन्ग पुट शॉर्ट किया है 2,42,000 का। तो काफ़ी अच्छा, मतलब ये भयंकर बुलिश है। तो मार्केट ऊपर तो जाएगा, लेकिन हो सकता है पहले नीचे आए, या हो सकता है पहले मार्केट ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कॉल लॉन्ग किया हुआ है प्रोप्राइटर्स का, तो पहले मार्केट ऊपर जाके और ये कॉल का डिके खत्म करके तब फिर हो सकता है बाद में नीचे आए। याद रखिएगा, वो देखने पर जो ओपन होगा, ओपन पे डिपेंड करेगा कि हाँ, अगर फ्लैट ओपन होता है धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है तो मार्केट बुलिश रहेगा। लेकिन गैप अप अगर ओपनिंग होती है और ऊपर ओपनिंग होती है तो चांसेस रहेगा कि मार्केट थोड़ा डिप लेगा। तो ये है दोस्तों मार्केट का। अब हम चलते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे, लेवल्स देख लेते हैं। लेवल्स 15 मिनट्स में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, पहले तो अपर लेवल हम लोग देखने की कोशिश करें तो देखिए ये आज का हाई जो है वो मोर और लेस 352 का हाई, वही रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इसको क्रॉस करता है तो नेक्स्ट लेवल है 420 का, और 420 के बाद 459 मतलब 460 का, और 460 के बाद 490, और उसके बाद 525 का। ये 4 लेवल है। ऐसे जाने का तो 565 तक का लेवल है, लेकिन ये 4 लेवल याद रखिएगा, 420, 490 और 420, 460, 490 और 525, ये 4 लेवल है तो ऊपर के लिए। तो लेकिन पहले उसके लिए 352 का उसको लेवल क्रॉस करना पड़ेगा। और अगर नीचे गिरता है तो सबसे पहला सपोर्ट ही इसको मिलेगा इस पे, जहां अभी है 290 के आसपास। तो 290 पे पहला सपोर्ट मिलेगा। दूसरा इसको सपोर्ट एक मिल सकता है छोटा सा 320 के आसपास। तो ये 250 के आसपास। तो 290, 250 और उसके बाद ये जोन है एक छोटा सा जो कल हम लोगों ने देखा था ये है जोन 200 से 215 तक का जोन जो है। और उसके बाद भी अगर नीचे मान लीजिएगा तो 170 का जो जोन 170 वाला जोन जो है 170 काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। तो ये काम करना चाहिए क्योंकि अभी मार्केट बुलिश है, यहाँ तक जनरली मतलब आना नहीं चाहिए। अगर आता है तो एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा। अगर ये टूट जाता है तो फिर 22,086 वाला 85 वाला हम लोगों को याद रखना पड़ेगा, और 85 वाला लेवल ये एक अच्छा 85 से 65 का लेवल जो है एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन यहाँ तक मार्केट नहीं आना चाहिए। कल मार्केट शुरू में बुलिश रहेगा, बाद में अगर मार्केट टूटता है तो हो सकता है ये सब आए। तो ये सब लेवल याद रखिएगा। तो 170 का लेवल हम लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। लेकिन उसके पहले हम फिर से बतला दे रहे हैं, ये आपका सबसे पहला जो सपोर्ट आएगा वो आएगा 320 का, और उसके बाद 290 का, और उसके बाद 250 का, और उसके बाद 22,200 से 22,220 तक। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है।
ये जल्दी नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि यहीं से सारा रेजिस्टेंस सपोर्ट सब यहीं से बना है 22,220। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। कल फिर से बतला दे रहा हूँ, कल इनिशियल वाला 45 मिनट्स का है 9:15 to 10 o'clock, और उसके बाद 11:30 सेकेंड सेशन जो है 11:30 to 12:30। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।